गिरिडीह के खंडोली डैम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि मशरूम और अंडा फार्म से निकलने वाला गंदा पानी सीधे डैम में डाला जा रहा है। लेकिन जब नंबर 1 न्यूज ने ग्राउंड जीरो से सच्चाई की पड़ताल की तो तस्वीर बिल्कुल उलटकर सामने आई। गिरिडीह से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित मशरूम और अंडा फार्म पर स्थानीय मुखिया ने गंभीर आरोप लगाए। कहा गया कि यह फार्म डैम को प्रदूषित कर रहा है, लेकिन जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो डैम का पानी पूरी तरह साफ मिला। कैमरे में कैद तस्वीरों ने साफ कर दिया कि फार्म से डैम में कोई गंदा पानी नहीं छोड़ा जा रहा। फार्म संचालक का बड़ा खुलासा। मुखिया पिछले कई महीनों से उनसे 50,000 रुपए महीना फिक्स करने का दबाव डाल रहे थे। जब उन्होंने देने से इनकार किया तभी से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ मशरूम और अंडा फार्म पिछले 4 साल से संचालित है। सामग्री ईंट, बालू और निर्माण का ठेका मुखिया के बेटे ने ही लगाया था। संचालक के पास बिल और सबूत मौजूद है। सवाल है कि अगर यह अतिक्रमण था तो मुखिया ने 4 साल तक आपत्ति क्यों नहीं की। इस फार्म से सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों को रोजगार मिला है। खासकर गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में यहां काम कर रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह महिलाएं मशरूम उत्पादन में जुटी हुई है। यह फार्म ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। अब तक प्रशासन की कई जांचें हो चुकी है, लेकिन किसी भी जांच में डैम को प्रदूषित करने की बात सामने नहीं आई। स्पष्ट है कि खंडोली डैम प्रदूषण का आरोप सिर्फ दबाव बनाने और व्यक्तिगत स्वार्थ साधने की कोशिश है। जरूरत है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और धमकी व वसूली में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। ग्राउंड जीरो से नंबर 1 न्यूज की यह पड़ताल साफ दिखा रही है कि खंडोली डैम विवाद के पीछे आरोप से ज्यादा राजनीति और दबाव की कहानी है। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद हैं जो लगातार आरोप लग रहा था कि खंडोली के पानी को प्रदूषित किया जा रहा है। लगातार मुखिया के तरफ से लगातार कई गंभीर आरोप लग रहा था, लेकिन जो यहाँ मशरूम और जो मुर्गी फार्म के जो संचालक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद है। आखिर यहाँ की सच्चाई क्या है? क्यों यहाँ के मुखिया लगातार विरोध कर रहे हैं? क्यों JLKM के द्वारा से लगातार इनको विरोध किया जा रहा है? लगातार इनके फार्म पे ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास भी किया गया था, जो कि इन्होंने कुछ वीडियोस भी रखा है और हम सीधे तौर पे इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे नंबर 1 न्यूज़ चैनल पे। और सबसे पहले मेरा सवाल ये उठता है कि आपके ऊपर में काफ़ी गंभीर सवाल खड़ा हुआ है और काफ़ी गंभीर आरोप लगाया गया है कि आप खंडोली डैम का जो पानी है उसको प्रदूषित कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी बातें निकल करके आ रही है कि यहाँ की जो गंदगी है वो गंदगी को अपने बाउंड्री से उस पार आप फेंकते हैं। क्या आप अपना विचार देते हैं? पहला बात, मेरा नाम प्रतीक चारवे है। मैं नवीन जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ताकि आप समय निकाल कर यहाँ पर आए और घटनास्थल पर आप जांच कर रहे हैं, अपने स्वयं अपने आँखों से देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गिरिडीह वासियों को और जनता को ये बताना चाहूँगा कि यह जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं स्थानीय मुखिया द्वारा, यह पूरी तरीके से निराधार है। हमारे जो बाउंड्री है, हमारा जो यूनिट है, इसके चारों तरफ हमने दीवार देकर सीमांकन करा है। तो जैसे कि जो ये भी आरोप लग रहा था कि अच्छा ये क्या चीज़ का यहाँ पे ये अभी चल रहा है वर्तमान समय में? देखिए, यहाँ पर आप जो देखेंगे हमारे जो यूनिट है इसका जो नेचर है ये ऐसा है कि यहाँ पर खाली जैविक उत्पाद होता है और जैविक वस्तुएं जाती हैं वह उत्पाद को पूरी तरीके से समर्पण करने के लिए। अच्छा। तो आप यहाँ सामने देख रहे हैं भूसा है जी। ये हम ग्रामीण वासियों से भूसा लेते हैं ताकि उन्हें 2 रुपए मिले। और यह भूसा क्या है, एक जिस बैग के अंदर हमारा मशरूम उगता है, यह भूसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है हमारे लिए, जिसको हम मशरूम की खेती के लिए, उसका मिट्टी बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो लगातार इसका प्रयोग करते हैं, इससे लोग क्या बेनिफिट है? क्यों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि नहीं किसान लोग ले जाते हैं, क्या बेनिफिट है? आप स्थानीय ग्रामीण हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे खुला हुआ है जी। यहाँ पे हम लोग तो बचपन से देख रहे थे, ये ज़मीन पूरा परती था जी। हम लोग कभी भविष्य में नहीं सोच रहे थे कि ये यहाँ पर एक चीज़ बढ़िया चीज़ आएगा जी। तो जब ये आया तो हमने इनसे, मेरा बहुत पुराना ताल्लुकात है जी। तो यहाँ के लोगों ने इनको ज़मीन मुहैया कराए, ज़मीन दिए, ज़मीन पर यहाँ से काम चालू किए। काम चालू करने के बाद ये लोग लोकल यहाँ पे बरियारपुर गांव है, बगल में कुछ मेरा
जो अच्छे गांव के इसका जो रिलेशन होता है, सब रिलेशन में सब बंधे हुए हैं एक दूसरे से। जी तो वो लोग लड़का लोग यहाँ काम करता था, हमने कभी यहाँ पे नहीं आया। जी बीच में जब हमको पता चला 4 साल के बाद, जी भैया हमने हमको फ़ोन किया तो कि आफ्ताब जाके देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। जी तो हमको पता चला तो हमने मुखिया को फ़ोन लगाया। जी मुखिया को जब फ़ोन लगाया कि बाबू तुमको क्या दिक्कत है वो प्लांट से, जी अगर दिक्कत है हम्म, तो चचा भतीजा है, बैठ के बात कर लेंगे। जी तो उसने कहा ठीक है। जी तो हमने जब उससे बात किया जी तो बोला ठीक है। जब हमने देखा ग्रुप में, जो मधवाड़ी पंचायत का ग्रुप चलता है, कांग्रेस का ग्रुप चलता है, उसमें मेरे नाम से मेरे अगेंस्ट में वो लिख देता है कि ये दलाल ने फ़ोन से मुझे धमकी दिया, मतलब टिप्पणी कर रहा था। टिप्पणी कर रहा था। जी। उसके बाद उसने जब धमकी का लफ्ज़ निकाला जी तो हमने आया ज़मीन पर, और ज़मीन पर चारों ओर घूम के देखा, कहीं से पानी बाहर नहीं जा रही थी, जबकि बरसात का टाइम था। जी बाहर कहीं तो इससे पहले बीच में सीओ साहब मैडम थी, वो आ करके किनारे मिट्टी डलवा के गई थी, उसके बाद हम आए थे। तो हम चारों ओर घूम के देखे, कहीं से पानी नहीं निकल रहा था। हमने जब बोला उसको कि हमने जब इंक्वायरी किया वहाँ से पानी नहीं निकल रहा है, तो तुम झूठ मूठ का इसके पीछे काहे पड़े हो। जी तो उसने बोला कि अभी तो शुरुआत की है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। अच्छा, कौन बोले ये बात? ये बात बोला सद्दीक मुखिया, जो मुखिया है मधवाड़ी पंचायत के, वो कि पूरा फिल्म अभी बाकी है, इस प्लांट को यहाँ से जाना होगा। बोले प्लांट तो 2 रुपया का चीज़ नहीं है बाबू कि पॉकेट में डालेगा और उठा करके लेके चल जाएगा। जी ठीक है, और अगर तुम इस तरह कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है, जी ये गलत है। कोई अगर लाया है तो यहाँ तो रोज़गार दिया है, रोज़गार तुम्हारा गांव का लोग काम कर रहे हैं। बगल में धोबन्नी गांव है, बगल में पतरोडी गांव है, कुछ लोग देखा कि लगातार सैकड़ों की संख्या में महिलाएं काम काम कर रही है मशरूम के, जबकि औरत लोग को काम मिलता है गांव में तो धूप में काम करती है, लेकिन यहाँ पर सब एसी के अंदर मशरूम के निकालती है, सब पैक करती है, वो पैक करके उसके बाद यहाँ से सप्लाई होता है, बाहर जाता है। मुर्गी फार्म में जो है छावनी में वहाँ अंडा लोग उठाती है, उठा करके सब सप्लाई होता है। यहाँ तो हम लोग के गांव के बीच में इतना बढ़िया चीज़ आया है, उसको और मदद करके 1-2 प्लांट और लाना चाहिए कि गांव का मेरा विकास हो, गांव का मेरा तरक्की बढ़े। इतना अच्छा चीज़ यहाँ आ रहा है, तो एक चीज़ को बसा है तो उसको उजाड़ने के लिए वो अपना रंगदारी, अपना रोटी, अपना सिर्फ अपना देखता है वो। जैसे कि आप यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं जी, सवाल हम आपसे मेरा ये है कि जब मशरूम प्लांट का कितना साल हो गया? मशरूम प्लांट का लगभग यहाँ से लगभग 4-4.5 साल हो गया। 4.5 साल हो गया। उस वक्त स्थानीय मुखिया विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक अब क्या हुआ जो कि लगातार वो विरोध कर रहे हैं? देखिए एक्चुअली है क्या, मुखिया जब ज़मीन यहाँ भैया ली है तो सारा काम मुखिया ने किया। अच्छा, ईंटा देना, बालू देना, सीमेंट देना, छड़ देना, सारा बाउंड्री कराना, सारा काम ने मुखिया किया। जी 4 साल के दिन में कभी भी कोई इस बरियारपुर गांव में बोल दे कि 10 मिनट के लिए आफ्ताब खान अगर इन प्लांट में कदम रखा है जी तो हम उसका ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बन जाएंगे। अच्छा, तो ठीक है। लगातार इस जो विरोध अभी जो कर रहे हैं, क्यों, क्या वजह, इसका वजह क्या है, सच्चाई क्या है? विरोध इसका ये है कि ये इसका एक मंशा है। मंशा क्या है कि ये RTI का मास्टर है। अच्छा, एक ग्रुप बनाया हुआ है, इसका ग्रुप में 3-4 लड़का है। जी कभी जहाँ अब उसको नहीं लगाने को तो दूसरे से लगवाता है, तीसरे से लगवाता है। ये कमाने का एक जरिया बना लिया है, कभी CO से, कभी BDO साहब से, कभी थाना प्रभारी से, माने डीलर से, सारे जगह से इसका बंधा हुआ है। सारे जगह से ये अपना मंथली लेता है, जिसके कारण इसे चाह रहा है कि यहाँ से भी मेरा मंथली चालू हो जाए। यहाँ का ऑर्डर ये बोला था कि हमको 50,000 रुपया महीना दीजिए और 5 लाख रुपया जब हम इलेक्शन लड़ेंगे, मुखिया का इलेक्शन, उस टाइम 5 लाख रुपया आपको देना होगा, हमको मदद करना होगा। जिसके लिए ये अपना मंथली बनाने के लिए ये अपना इसका एक मंशा है, ये यही मंशा के लिए ये चाहता है। अगला आपसे हम लास्ट एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या ये जो मशरूम का जो गंदगी निकलता है या जो पानी जो निकलता है वो हम नहीं, यहाँ पूरे गिरिडीह जिले के नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये डैम में जाता है या नहीं जाता है? नहीं, ये पानी मैंने इंक्वायरी किया बरसात के टाइम में। जी। बरसात के टाइम में जब पानी ये बाहर नहीं निकल रहा था, और बरसात में ऐसा है कि किसी का भी जैसे खेत का पानी रहता है, खेत में तो गंदगी बहुत तरह का रहता है,
खेत का। और ये खंडोली डैम यहाँ से नहीं, ये आता है चकरदहा से। चकरदहा से ये नदी निकली हुई है और चकरदहा से सारा बहियार का पानी, गंदगी बहुत तरह का रहता है, सारा गंदगी खंडोली डैम में जाता है। इसी गांव में ये मुखिया है, अपना पंचायत में ये शौचालय दिया है। शौचालय कितना यूज होता है इनको पूछ लीजिए ज़रा सा। ये शौचालय सारा गंदगी ये खंडोली डैम में जाता है, तो ये क्यों नहीं देखता है? अपना गांव का शौचालय कम से कम यूज करवाए ये। अच्छा, ये जो आखिरी सवाल था, लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे, जब यहाँ पे बाउंड्री सब मुखिया के द्वारा कराया गया, टोटल मटेरियल्स मुखिया के द्वारा दिया गया, और अब वो कहते हैं कि नहीं ये खंडोली अतिक्रमण का ज़मीन है, और उस वक्त उनको ये नज़र नहीं आया कि ये खंडोली अतिक्रमण का ज़मीन है, उसी वक्त हम रोक दें? देखिए, ये तो ना हम बता सकते हैं ना मुखिया बता सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत पूर्वजों का टाइम है। ये 2 पुश्त पार हो गया है जी, 2 पुश्त पार हो गया, तो इसका बायोडाटा पूरा सरकार के पास है। बिल्कुल, ना हम दे सकते हैं ना मुखिया दे सकता है। ये ज़मीन अधिग्रहण है, ये ना मुखिया बता सकता है ना हम बता सकते हैं। ये सारा काम है सरकार का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आफ्ताब खान हुआ। अभी साफ तौर पे अभी आफ्ताब खान से अभी हम बात कर रहे थे, और आपको तस्वीरों में स्पष्ट तौर पे दिखा देते हैं। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के लोग न्यूज़ को देखते हैं, और जैसे ही ये टाइटल बनता है कि खंडोली डैम का पानी को किया जा रहा है प्रदूषित, तुरंत लिंक क्लिक करते हैं और लोग डायरेक्ट गुस्सा होते हैं कि सही में खंडोली डैम का पानी को प्रदूषित किया जा रहा है और उस पानी को हम लोग पी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है सोखा, और पानी होता है वो इस जगह पर जमा होता है, जिसके बाद फिर वेस्टेज पानी को फिर क्वालिफाई करके फिर यहाँ पे दिया जाता है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे जो लगा हुआ है ये सोखा यहाँ पे बना हुआ है, और उधर आप देख सकते हैं वहाँ पे पाइप लगा हुआ है। थोड़ा जूम कीजिएगा, आप देख सकते हैं पाइप लगा हुआ है, और उस पाइप का पानी डायरेक्ट इस जगह पे आ रहा है, और इस जगह पे आने के बाद भूसा में आने के बाद फिर रिटर्न उसी में जा रहा है, और इस साफ तौर पे कोई भी वेस्टेज माल नज़र नहीं आ रहा होगा। हालांकि बरसात में जो है वो यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, जमा कहीं पे भी पानी जमा हो सकता है। जब दिल्ली जैसे शहर में जब बाढ़ आ सकती है, तो ये तो एक ग्रामीण क्षेत्र है, खंडोली डैम है बगल में, प्लस में ये पूरा खाली एरिया है, तो इस जगह पे पानी थोड़ा जब बरसात के समय जब जाम होती है उस वक्त पे थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है संचालक के द्वारा कि उसी वक्त JLKM के लोग आए हुए थे और यहाँ के स्थानीय मुखिया आए हुए थे, उस वक्त उन्होंने उसी चीज़ को दिखा रहे थे। हालांकि अभी अगर कोई धरातल पे आकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे पता चलेगा कि आखिर में सच्चाई क्या है। और सच्चाई दिखाने के लिए हालांकि हमने मशरूम प्लांट पे पहुंचा, क्योंकि लगातार सभी लोगों का कहना था कि आखिर वहां की सच्चाई क्या है। लोगों तक अभी तक कुछ भी सच्चाई मामले नहीं पहुंचे थे। हालांकि मुखिया पर भी काफ़ी गंभीर आरोप यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही लगाया है, वो अटैक न कर सके। तो लगातार हम लोग डेली जब फार्म घुसते हैं, जो यहाँ पर रोजगार करने वाले जो मजदूर हैं वो जब फार्म में घुसते हैं तो उन पे उनके पैरों पे और जो उनके चप्पलों हैं उन पर स्प्रे किया जाता है, ताकि कोई भी अपशिष्ट अगर वायरस उनकी चप्पल में या जूते में अगर हो तो वो वहीं पर वो मर जाए। अच्छा, खास तौर पर अगर देखा जाए तो कितने मजदूर, कितने महिलाएं आपके प्लांट में काम करते हैं? बहुत अधिक संख्या में मजदूर, महिलाएं, हर जाति, समुदाय, धर्म से हमारे फार्म में काम कर रहे हैं। और यह माने हमको कभी कभार बहुत दुख लगता है कि जब इतना अच्छा, क्योंकि जब हम उनसे जब वार्तालाप करते हैं, जब गांव वाले से हम संवाद करते हैं, तो वह बोलते हैं कि ना बाबू, तोरा वजह से हमर के घरवा के पास काम करे के मौका मिल गए। और वह जब यहाँ पर काम करते हैं, उनके घर में अगर कोई किसी तरह का इमरजेंसी आता है, कोई समस्या, वो तुरंत 5 मिनट में अपने घर वापस लौट सकते हैं बच्चों को देखने के लिए। और बच्चों को देखते हुए, बच्चों को बड़ा करते हुए साथ ही साथ वो अपना एक रोज़गार भी कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से अपना रोज़गार कर रहे हैं। और एक होता है ना कि एक ईमानदारी का इनको रोज़गार मिला है, कमाने का अवसर मिला है। साफ तौर पे देख सकते हैं आप, महिलाएं का भी तस्वीर देख रहे होंगे मशरूम फार्म का। और यहीं पे अगर महिलाएं और पुरुष की अगर बात कही जाए तो सैकड़ों की संख्या में लोग इस जगह पे ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रोज़गार मिला है, और लोग लगातार रोज़गार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के स्थानीय मुखिया लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे अभी इस वक्त मौजूद हैं मुर्गी फार्म में, और इसका क्या विशेषताएँ हैं, कैसे ये अंडा देती है, चलिए तमाम चीज़ों को जानते हैं। क्या यहाँ पे है भैया?
ये जो मुर्गियां हैं ये वेंकीस करके एक भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर ये कंपनी काम करती है जो हमें ये मुर्गियां उपलब्ध कराती हैं। और यह मुर्गियों के द्वारा हम क्या है कि माने शुद्ध बिना कोई केमिकल्स एंटीबायोटिक्स का ये अंडा यहाँ पर निर्माण होता है, जो कि गिरिडीह वासियों को हम गिरिडीह और गिरिडीह के आसपास के क्षेत्र में हम उपलब्ध कराते हैं। तो इन्हें हम फीड देते हैं, जो फीड बेसिकली मक्का और सोया से बना रहता है। प्रोटीन और प्रोटीन का आहार के रूप में अंडा एक बहुत ही अच्छा आज के समय विकल्प है, ताकि गिरिडीह के वासियों को एक प्रोटीन का एक स्रोत हम दे सकें। जी, तो साफ तौर पे देख सकते हैं तमाम जो मुर्गियां हैं वो अंडा दिया हुआ है, मुर्गी अंडा दी हुई है। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मज़दूर लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सोच सकते हैं कि ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र में अगर इतना अच्छा फार्म खोला गया है, मुर्गी फार्म और मशरूम फार्म, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को खुश होना चाहिए। लोग तो खुश हैं, लेकिन यहाँ के जो मुखिया हैं वो खुश नहीं हैं। ये हम नहीं कहते हैं, यहाँ के खुद स्थानीय लोग कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोग के चैनल के माध्यम से एक बात रखना चाह रहे हैं कि जब से ये फैक्ट्री हमारे यहाँ ओपनिंग हुआ है, तब से जो हमारे यहाँ गरीब गुरबा लोग प्लान करते थे, बाहर जाके अपना रोजी रोटी करते थे और घर आके 6 महीना 7 महीना के बाद अपने परिवार से मिलते थे, उस चीज़ से राहत मिला है। यहाँ हमको लगता है कि हमारे गांव से 95% मजदूर इस फैक्ट्री में इन्वॉल्व है और आराम से अपने बाल बच्चे को खाना पीना खिला के यहाँ आते हैं 10 बजे, उसके बाद काम करके फिर समय पर शाम को घर पहुँच जाती है, अपना परिवार के साथ रहन सहन करती है। तो हमारे ख्याल से लगता है कि फैक्ट्री खोलने से गांव के लोगों को फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। और विरोध करना किसी का अपना पैसा बन गया है, उसको आप मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन विरोध अगर जायज़ में हो तो ठीक है, लेकिन नाजायज़ में विरोध नहीं होना चाहिए। मुखिया के द्वारा जो स्थानीय पंचायत के मुखिया उनके द्वारा बताया गया कल 8 सितंबर को जल समाधि, अगर इन लोगों को मांग अगर पूरा नहीं होती तो जल समाधि भी लेंगे, क्या कह रहे हैं? उसका अपना विचार हो सकता है, गांव की तरफ से ऐसा कोई मामला नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज साहू है, हम भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं। वर्तमान में हम पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि हैं इस पंचायत से।